हॉस्पिटल के बाहर एक 12 साल का दुबला सा लड़का बेंच पर बैठा रो रहा था। उसका नाम आयान था। उसकी माँ आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। डॉक्टर अभी कुछ देर पहले ही उसके पास आया था और बोला था, बेटा, अगर सुबह तक 5 लाख का इंतजाम ना हुआ तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। आयान के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जेब देखी, सिर्फ 120 रुपए। वो हॉस्पिटल के कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया और आंसू पहुंचने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, अब्बू। लेकिन फिर उससे याद आया, उसके अब्बू तो 3 साल पहले मर चुके थे। आयान के अब्बू एक मजदूर थे। दिन भर ईंटें उठाते, सीमेंट मिलाते और रात को थके हुए घर लौटते। खुद फटे कपड़े पहनते, लेकिन आयान के लिए हर ईद पर नए कपड़े लाते। खुद भूखे सो जाते, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देते। एक दिन काम करते वक्त बिल्डिंग से गिर गए और उस दिन आयान से उसका बाप छिन गया। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। वो लोगों के कपड़े सिलकर गुजारा करती थी, लेकिन आज वो भी मौत से लड़ रही थी। आयान ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह, मेरे पास कोई नहीं है। इतने में एक पुरानी सी वाइट कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक 60 साल का बूढ़ा आदमी निकला। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में अजीब सी नमी। वो धीरे धीरे आयान के पास आया और पूछा, तुम आयान हो? लड़के ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पुराना सा बैग उसके हवाले किया और बोला, ये तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। आयान एकदम हैरान रह गया। लेकिन मेरे अब्बू तो मर चुके हैं। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, लेकिन मरने से पहले वो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मुझे डर है एक दिन उससे मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो हर महीने अपनी कमाई में से थोड़े पैसे मेरे पास जमा करवाते रहे। आयान के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से बैग खोला। अंदर नोट ही नोट थे, पूरे 5 लाख रुपए। बैग के अंदर एक पुरानी सी चिट्ठी भी थी। आयान ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आयान, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मुझे पता है जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बाप मार भी जाए तो भी अपने बच्चों की फिक्र करना नहीं छोड़ता। मैं अमीर नहीं था, लेकिन मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान करके ये पैसे जमा किए हैं। जब भी मुश्किल आए, समझना तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है। और एक वादा करो, कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ोगे। चिट्ठी पढ़ते ही आयान जोर जोर से रोने लगा। उसने बैग को सीने से लगा लिया, जैसे उसका बाप उसे गले लगा रहा हो। उस रात ऑपरेशन हुआ और सुबह डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आया। कंग्रेचुलेशंस बेटा, तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है। आयान साजदे में गिर गया और फूट फूट कर रोता रहा। उस दिन उसे समझ आया, दुनिया में सबसे मजबूत चीज एक गरीब बाप की मोहब्बत होती है। अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो उनके लिए एक दुआ जरूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।